जॉन डी रॉकफेलर को कौन नहीं जानता था? जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते जानना चाहिए। रॉकफेलर कभी कभी जॉन डिवीजन रॉकफेलर के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें इतिहास में अब तक का सबसे धनी अमेरिकी और परोपकारी व्यक्ति माना जाता है। वे अपने युग के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। आइए साथियों, इस वीडियो में उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हैं। उनके जीवन से बहुत ही लाभप्रद सबक हम सबको मिलने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को न्यूयॉर्क के संयुक्त किंतु बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने नौकरी शुरू कर दी। सहायक मुनीम के तौर पर उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। इस दौरान वे जिस शिपिंग कंपनी में मुनीम थे, दिल से काम किया और मुनीम के साथ लोडिंग, शिपिंग, ऑयल एवं मैनेजमेंट का भी गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने 20 वर्ष की आयु आते आते अपनी योग्यता, कार्य के प्रति समर्पण और हार्ड वर्क के चलते कई बड़े व्यवसायियों को भी प्रभावित कर लिया और साझेदारी में स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की। यह वर्ष 1870 था। इसे उन्होंने 1897 तक चलाया। तब तक ये इस कंपनी के बड़े शेयर धारक बन चुके थे। अब तनिक इस घटना के बारे में आप गंभीर चिंतन करें। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आधुनिक धन कुबेर बनना चाहते हैं, तो आपको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी जहां से रॉकफेलर ने शुरू किया था। 16 वर्ष की कच्ची उम्र में उन्होंने अपने मन में साफ तस्वीर बना लिया कि उन्हें कहां पहुंचना है। उन्होंने कल्पना कर लिया आने वाले वर्षों में कहां पहुंचना चाहेंगे। जरा देखिए, उन्होंने 2 महान महत्वाकांक्षा तय कर लिया। पहला, $1,00,000 का मालिक बनना। दूसरा, 100 वर्ष तक जीना। यहाँ यह जान लें कि 2021 में यह रकम $78 मिलियन होती है। रॉकफेलर अपने जीवन में 98 बसंत देख पाए। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में अपने जीवन की सफलता का रहस्य इस प्रकार व्यक्त किया, उन्हीं के शब्दों में, I was early taught to work as well as play। इसके बाद तो रॉकफेलर तमाम बिजनेस में गए, जहां गए लाभ ही लाभ। आधुनिक धन कुबेर, जिसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं था, जो चाहते खरीद सकते थे। उत्तमोत्तम भोजन, बढ़िया वस्त्र, गगनचुंबी महल, कार, हवाई जहाज, भोग विलास की असंख्य आधुनिकतम वस्तुएं। सच मानिए, रॉकफेलर के आगे सब पानी भरते थे। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। उनके धन का अंदाज इसी से लगा सकते हैं। एक ऑडिट के अनुसार पता चलता है कि 1902 में रॉकफेलर की कीमत $200 मिलियन थी, जो उस समय अमेरिका के DGP 24 बिलियन के मुकाबले थी। अब जरा इस धन कुबेर के दूसरे पहलू को भी देख ले। हाय, ये क्या, 1890 आते आते दुनिया का यह आधुनिक धन कुबेर अति व्यस्तता के कारण स्वास्थ्य खो बैठा। शोक अतिशोक उसे जीवन का हरा भरा मधुर देखने को नहीं मिला। 50 की उम्र में ही वह जीवन का मधुर संगीत खो बैठा। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई कि असंख्य डॉलर का मालिक रॉकफेलर उस समय सप्ताह में $1 का भोजन भी नहीं पचा पाता था। उसका शरीर दिन प्रतिदिन सूख कर अस्थि पंजर मात्र बच गया। बाल झड़ गए, यहाँ तक कि उसकी मूछें, जिसे वह बेहद प्यार करता था, भौहों के साथ साथ वह भी गायब होने लगे। बड़े बड़े चिकित्सक उसकी बीमारी नहीं ठीक कर पाए। तब विवश होकर मनोवैज्ञानिकों से सलाह ली गई। मनोवैज्ञानिकों ने उसके मित्रों को सलाह दी, रॉकफेलर को जीवित देखना चाहते हैं तो इस धनी संसार से बाहर निकालो। पर रॉकफेलर था कि अपना साम्राज्य छोड़ना ही नहीं चाहता था। एक दिन उसके पार्टनर हेनरी मार्शन एवं गार्डनर ने मिलकर उसे कुछ दिन के अवकाश के लिए राजी कर लिया। यहाँ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि रॉकफेलर ने बार बार कहा, मेरे पास इन फालतू कार्यों के लिए समय नहीं है, किंतु मित्रों के प्रेम हट के कारण वह मान गया। फ्लोरिडा के एक बीच पर ले जाया गया। ये 1-2 दिन में ही रॉकफेलर खुले जीवन, उन्मुक्त प्रकृति, खुली हवा में सांस लेने लगा। वह पहले से अच्छा और तरोताजा महसूस करने लगा। खाली था सो ईश्वर की तरफ भी उसका रुझान बढ़ा। कुछ दिनों में ही वह नाव से सैर सपाटा, प्रतिदिन बाग बगीचों में टहलना, बागवानी, गीत संगीत, मनोरंजन में रम गया। उसे पता ही नहीं चला कब उसकी खुराक बढ़ गई। वह भरपूर खाना खाने लगा। मन बदला, सेहत बदली, वह स्वस्थ हो चला। जीवन भर उसने इस नियम को अपनाया कि जिस फेलर को अथाह धन व बड़े चिकित्सक ठीक नहीं कर पाए, उसे दोस्तों के नुस्खे से जीवन मिला। इससे उसके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा। वह 98 वर्ष तक जिंदा रहा और धन कमाना और परोपकार करना उसके जीवन का ध्येय बन गया। रॉकफेलर के जीवन से सबक मिलती है कि दृढ़ निश्चय ही सफलता दिलाती है। सफलता का बड़ा लक्ष्य शांति, सुख, खुशी एवं स्वस्थ होना चाहिए।
बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर तो बनता ही है। थैंक्स।